पानी की हर बूंद की अपनी कहानी है। किस बादल से बरस, किस पर्वत से निकल, किस नदी से लिपट, किस धरा से टकरा आपके ग्लास तक आई है। आज ये जानना बहुत जरूरी है, जिससे सबके ग्लास में पानी बना रहे। क्या आपके आसपास भी कोई पानी की कहानी है? जुड़िए पानी की कहानी इनिशिएटिव से। पानी की कहानी.org से जुड़ें। जानकारी के लिए संपर्क फॉर्म जरूर भरें। लोकल के लिए वोकल बने। नव प्रवर्तक पोर्टल्स भारतीय इंजीनियरिंग द्वारा स्वदेश में ही निर्मित एवं संचालित हैं। आज ही अपना खुद का पोर्टल बुक करें। गोदावरी जन मंच के सभी पदाधिकारियों व मेरे हृदय के सम्राट दिनेश ओबराय जी को मैं बेहद धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मेरी टिप्पणी है कि ये एक बेहद सकारात्मक प्रयास है कि जो जेएनयू की टीम और सभी लोगों ने जो गुड़गांव के सोए हुए लोगों को जगाने का जो प्रयास किया है, ये एक बेहद सकारात्मक प्रयास है। ये मेरी तरफ से, मेरे हृदय से ये टिप्पणी है। दूसरा, जो मैं 2 दिन से सारी सेमिनार में देख रहा हूँ, जो मेरे सुझाव है, बाकी तो सब साथियों ने बड़े विस्तार से सारा प्रेजेंटेशन दी है, बेहद बेस्ट से बेस्ट प्रेजेंटेशन रही है। उसमें मेरे अब 3 सुझाव हैं कि तो मैं देने को हमारे सामने 3 चुनौती हैं इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए। आपके जितने हमारे भूमिगत जितने जल स्रोत और बाकी सारी बातों के लिए तो सारी पायलट योजनाओं के लिए बता दिया गया है, परंतु जो मैंने कुछ विस्तार में रखने की जो कमियाँ देखी, मैं वो पॉइंट रखना चाहता हूँ। मैं जो सारनगर से संबंधित हूँ और यहाँ 10 साल से गुड़गांव शहर में रहता हूँ, एज ए राइटर, जर्नलिस्ट और रिसर्चर भी हूँ। गुड़गांव शहर की मूलभूत जो बातें हैं जल के बारे में अभी विस्तार से कम रखी गई है। मेरे मायने में ये है कि मैं जगमपुरा के इलाके में रहता हूँ। पिछले सेमिनार में भी मैंने उमाशंकर जी से वर्णन किया था इस बात पे कि पहली हमारी जो चुनौती है इसके अंदर, वो हमारी वर्तमान में जो पाइपलाइनें हैं, वो चाहे फ्रेश वाटर सप्लाई की हैं, चाहे ड्रेनेज वाटर की सप्लाई की हैं। जस्ट लाइक सलम बस्तियों का काफ़ी अच्छा प्रेजेंटेशन दिया गया है। सलम बस्तियों में और शहर की पुरानी बस्तियों के अंदर बहुत बेतरतीब तरीके से पाइपलाइनें हैं। वह आपकी बारिश के दिनों के अंदर महिलाओं को, औरतों को गंदा पानी मिलता है। उसके लिए हमारी सबसे पहली चुनौती है कि उसके लिए हम अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन से बातचीत करके उनको बदलवाने का प्रयास करें। ये गुड़गांव जल मंच का बहुत बड़ा एक स्टेप होगा, जिससे कि लोगों में विश्वास बनेगा। दूसरी चुनौती मेरे एंगल में ये है कि जो हमारा यहाँ पानी है, चाहे वो मौसम की बरसात का है, चाहे वो बेमौसमी बरसात का जो ड्रेनेज है, मैं देखता हूँ कि गुड़गांव एक ग्लोबल सिटी जो डिक्लेयर एक कहते हैं कि बहुत बड़ा एक वर्ल्ड की कंपनी यहाँ है। मैं गुड़गांव के बस स्टैंड की पास की गली में रहता हूँ। अब्रोह साहब, मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि आप किसी दिन सुबह 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे गुड़गांव बस स्टैंड की पास की गली में दिनेश चाय वाला है, वहाँ बहुत बड़े बड़े विचार लोग आके बैठते हैं, हम चाय वाले पे बैठते हैं। वहाँ हालात देखिए, गुड़गांव शहर इतना बड़ा और बस स्टैंड पे 2.5 फुट पानी, 2 फुट पानी। दिल्ली को जाने वाली इंटरनेशनल स्तर की, अंतर्राज्यीय स्तर की बसें पानी के अंदर डूबती हैं और बड़ी लिखी लेडीज बैठ भी नहीं सकती। सारा जितना डीएल का एरिया, वहाँ से इतनी बुरी हालात है गुड़गांव बस स्टैंड के अंदर, ड्रेनेज वाटर नो सप्लाई। और हमारी जगमपुरा और जो गलियों के अंदर है 2-2, 2.5, 3-3 फुट पानी। तो हमारा सेकंड चुनौती जो है वो ड्रेनेज वाटर सप्लाई की है। ये एडमिनिस्ट्रेशन पूरा सोया हुआ है। दूसरा, गुड़गांव के बारे में एक कहावत है जो मैं बता देना चाहता हूँ और मैं जेएनयू की टीम को धन्यवाद देता हूँ दिल से
कि गुड़गांव के लोगों को बाहर के परदेशी ही जगाती हैं। गुड़गांव के लाला और गुड़गांव के अंदर शहर के रहने वाले कभी जागते नहीं हैं, क्योंकि मैं हिसार से हूँ। हमारे हिसार के कम से कम 5,000 भाई यहाँ बैठे हैं और वही जगा रहे हैं गुड़गांव के लोग जो यहाँ के वासी हैं। कोई पटौदी से आया हुआ है, कोई हेली मंडी से आया हुआ है, उन लालों को अपना धन कमाने से उससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। वरना आपकी सेमिनार के अंदर शहर के लोगों की बहुत बड़ी भागीदारी होनी चाहिए कि जस्ट लाइक मंगला परिवार, जस्ट लाइक धनाटे के जो मुख्यमंत्री को बनाते हैं और विधायक बनाते हैं। मैं तीसरा कम टू द पॉइंट आपकी मैं तीसरी चुनौती पे आ रहा हूँ कि हमें खुद को अपना चल व्यवहार भी बदलना होगा। मैं एज राइटर भी हूँ, जर्नलिस्ट भी हूँ, सर्वेयर भी हूँ, एस्ट्रोलॉजर भी हूँ और फिर भी सामाजिक संस्थाओं से गुजरा हूँ और एक ऐसी राजनीतिक पार्टी का पदाधिकारी रहा हूँ, वर्तमान मुख्यमंत्री का मैं बिल्कुल निकटतम साथी रहा हूँ, संख्या में 10 साल, 9.5 साल। परंतु दुर्भाग्य है हमारे गुड़गांव जैसे शहर का कि मुख्यमंत्री को हफ्ते में 2 दिन आता है और इस समस्याओं की तरफ ध्यान नहीं देता। तो जो मैं तीसरी चुनौती बोल रहा हूँ कि हमें अपनी हैबिट, एक वक्ता ने बहन जी ने मेरे ख्याल से बोला था, बहुत अच्छा लगा मुझे कि हमें अपना जल पीने का व्यवहार, घर में जल यूज करने का व्यवहार, ये हमें सेमिनारों के माध्यम से या पब्लिसिटी के माध्यम से गुड़गांव जल मंच को करना चाहिए। महिलाओं का विशेष पार्ट इसमें रहना चाहिए कि हम घर में पानी किस प्रकार पिए, कितना कपड़े धोने में यूज करें, कितना टॉयलेट यूज में करें, कि जब कोई सरकार हमारा साथ नहीं देगी तो कम से कम अपने व्यवहार को बदल के जल संग्रहण की एक योजना को बहुत सटीक स्तर तक साइंटिफिक आधार से बता सकते हैं। ये 3 हमारी मुख्य चुनौती हैं। और उसके बाद मैं चौथा कि मैं क्या कर सकता हूँ। मैं तो छोटा सा प्राणी हूँ, जैसे भी माँ भगवती की कृपा से, माँ सरस्वती की कृपा से मेरा एक संदेश है पूरे साथियों को। और मैंने पिछली सेमिनार में भी कहा था, टिप्पणी दी थी कि बहुत बड़ा सौभाग्य है गुड़गांव के शहर का कि JNU से टीम आकर के इस शहर के सोए हुए लोगों को जगा। मैंने अपनी जिंदगी भी नहीं देखा ऐसा कोई काम। मेरा 35 साल का राजनीतिक सफर और सामाजिक स्तर है हिसार की धरती से चला हुआ। तो मैं कहना चाहता हूँ इस बात को तहे दिल से कि इस JNU के सहयोग को हम कभी भूल नहीं सकेगी। और गुड़गांव की धरती तो चौथी बात ये जो मैं कहना चाहता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। मेरा तजर्बा है इस बात को थोड़ा सा राजनीतिक स्तर पे ना लिया जाए कि मैं छोटा सा नालायक बच्चा हूँ उस मुख्यमंत्री का। ये फाइल तब तक नहीं चलेगी आपकी, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी राजनीतिक लड़ाई को मैं जरूर ध्यान में डालना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री की तो राव इंद्रजीत वर्सेस मुख्यमंत्री, हमारा विधायक जो शहर का है उमेश अग्रवाल वर्सेस राव नरवीर, PWD मंत्री हमारा सारे निर्माण का मंत्री राव नरवीर। किसी को फुर्सत नहीं है आपकी बातें सुनने की। यदि केवल एक ही है, मैं छोटा सा नालायक बच्चा अगर कोई पहिया लगा सका तो विरोध साहब आपके चरणों में समर्पित हूँ। केवल फाइल मुख्यमंत्री की ये बनेगी, कम टू द पॉइंट, लिमिटेड फाइल टू द। आपका बेस बन चुका है खानसा वगैरह का, मैं बहुत प्रसन्न हुआ उस प्रेजेंटेशन देखने के बाद। तो जो आज आपके खानसा विलेज में और ढांचा कमी है, कम टू द पॉइंट। दूसरा, हमारे CTP प्लानिंग मिस्टर VK गोयल जी, मैं आपको ध्यान डालना चाहता हूँ कि चंडीगढ़ यूटी में थे, CM साहब के आने के बाद VK गोयल जी को मेरी सिफारिश से लाया गया था। मैं अनऑफिशियली तौर पर बता रहा हूँ, इसको ऑफिशियल रिपोर्ट में ना लिया जाए। VK गोयल जी बेहतर, बहुत ईमानदार आपके STP को गंवा रहे हैं। ईस्टर्न प्लानिंग के अंदर NCR प्लानिंग में पंचकुला है, आप जब मर्जी मेरी सेवा ले सकते हैं। VK गोयल जी मेरे भाई समान है, बहुत बेहद ईमानदार STP को गंवा रहे हैं। ईस्टर्न CTP प्लानिंग पंचकुला है NCR में, ठीक है जी। तो और मुख्यमंत्री की जो फाइल बने उसमें टू द पॉइंट रखे जाए, उससे ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है। और जिस दिन आपने मेरे को पहिए के तौर पे रखा, मुख्यमंत्री महोदय 3 मिनट के अंदर फाइल को ओके करके आपके कमिश्नर वगैरह अपने आप चलेंगे, वरना ये सरकारी अफसर उसी प्रकार बोलते रहेंगे कि जी हमारी मजबूरी है कि जैसे सामान्य कालिया जी या उमाशंकर जी जैसे बोलते नहीं हैं। क्योंकि अब लोगों का जो संघर्ष 2 साल में बन गया तो तप गया है, अब वक्त आ गया है उसको पहिए लगाना। देखो मैं आपको स्पष्ट बता देता हूँ, आने वाले भविष्य के मैं 1 मिनट जरूर आपको शेयर करूँगा कि आने वाले गुड़गांव की राजनीति का कुछ पता नहीं है, कोई मालिक नहीं। ये बिल्कुल बेसहारा शहर है, यहाँ इतने बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल लोग बस गए हैं, मुझे मेरे दिल में दर्द होता है। जस्ट लाइक DLF MNC कंपनी, इतनी हाई क्वालिफाइड लेडीज, वेल मैनर्स लेडीज, परंतु यहाँ विधायक और मंत्री विदाउट मैनर्स, विदाउट हैबिट्स एंड विदाउट क्वालिफिकेशन है। तो आप क्या उम्मीद रखेंगे उन विधायकों से। तो मेरी तय दिल से गुजारिश है कि मुख्यमंत्री महोदय के लिए फाइल बना दीजिए
उसमें तुरंत इमीडिएटली कम पूरा आपका प्रतिनिधिमंडल लेके चलिए। तो उसमें मुख्यमंत्री को कंसंट्रेट करके चलिए। 2 साल की आपकी मेहनत बहुत ज़्यादा, मैं तय दिल से आपके साथ हूँ और जब भी आप चाहेंगे मैं उस काम के लिए अफरोज साहब, आई एम रेडी फॉर दैट। धन्यवाद।